मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार पुनः आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में देखा था कवि के विषय में, यानी पेरियाशमी टूडन के विषय में या थुड़न के विषय में या थुड़न के विषय में। अब राइटर के सेक्शंस को तो क्लैरिफाई कर दिए, स्पष्टीकरण कर दिए, और आज हम चलते हैं कविता की ओर और कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, कविता को पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस कविता में क्या निहित है, कौन सा प्रसंग छिड़ा हुआ है, कौन सा भाव देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो दोनों लाइन्स है इस पर विचार करते हैं। कवि का क्या ध्येय है या क्या कवि कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से इन दो लाइन्स में व्यक्त है। दोस्तों, द पोम कुड़ाई कुदम एक तमिलियन वर्ड है, एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है द एम्प्टी हार्ट। और यह कविता दर्शाता है, व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है किसको? तो ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, जो सबसे बड़ा मानवीय कमजोरियां, दुर्बलता है पैसे के प्रति, रुपयों के प्रति, धन दौलत, शान शौकत के प्रति, वो दर्शाया गया है इस कविता में। और साथ ही साथ जो मानव के इनसेटिएबल ग्रीड हैं, इनसेटिएबल मीन्स होता है अतृप्त, जिसकी पूर्ति असंभव है। इनसेटिएबल मतलब होता है और ग्रीड मतलब होता है तृष्णा या लालच, अर्थात मानव के अंदर जो विद्यमान अतृप्त इच्छाएं हैं, जो लालच है, वह लालच वह अंततः अल्टीमेटली मतलब होता है अंततः उसे बर्बाद कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्रीड के विषय में ही पूरा चर्चा किया गया है, इनसेटिएबल ग्रीड। अब देखिए कबीर दास का एक कविता आप पढ़े होंगे, कविता का जो दोहा है वो पढ़े होंगे। दोस्तों, लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा दोहा है। माया मरी ना मन मरा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, यूं कह गए कबीर, ओ भैया यूं कह गए कबीर। दोस्तों, अब कबीर दास जो है, कबीर दास इस दोहे के माध्यम से बहुत ही बड़ा लेसन, बहुत बड़ा पाठ जो है आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि माया जो होता है, जो फिजिकली वर्ल्डली जो अटैचमेंट होता है और जो इच्छाएं होता है, वह कभी नहीं मरने वाला है। भले ही मनुष्य जो कि मोर्टल होता है उसका नाश संभव है, वह एक दिन न एक दिन ये राख के खाक में मिलना ही है। दोस्तों, लेकिन आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती है, ये अनंत होती है, ये असीमित होती है। इसलिए कहा गया है कि आशा व तृष्णा नहीं मरता है कभी भी, भले ही मनुष्य मर जाता है। दोस्तों, अगर जिसके हृदय में ये इनसेटिएबल ग्रीड हो, अतृप्त इच्छाएं हो,
वह कभी भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। दोस्तों, आप ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ एक कविता है, जो आपके ही बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, उसे आप पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें सर्वप्रथम लाइन लिखा हुआ है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, सो हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप लाइन्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति सचमुच में खुश है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं सीमित है। वह अपने ही पूर्वजों के द्वारा जितना भी संपत्ति अर्जित किया हुआ है उसी पर निर्भर होकर रहता है। दोस्तों, मैं उसी कविता का और जो मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, लिखा हुआ है कविता के 4 लाइन में कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड hours, days and years slide sucked away in health of body, peace of mind quite by day। दोस्तों, वही व्यक्ति सचमुच में खुश है या खुशहाल की ज़िंदगी व्यतीत करता है, चिंता रहित ज़िंदगी व्यतीत करता है, अपने दिनों को, अपने घंटों को, अपने वर्षों को, अपने महीनों को वह चिंता रहित बिताता है, वही व्यक्ति खुशनसीब होता है। उसी के पास मानसिक संतुलन होता है, मानसिक शांति होती है और शारीरिक स्वस्थता होती है, जिसकी इच्छाएं और चिंताएं सीमित होता है। लेकिन आजकल के परिवेश में लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में बहुत सारे इच्छाओं को पाल करके बैठे हैं, बहुत सारे इच्छाओं का भंडारण अपने मस्तिष्क में संजोए हुए बैठे हुए हैं। बहुत ऐसे इच्छाएं हैं, बहुत ऐसे अभिलाषाएं हैं जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। लगभग 90% ऐसे एस्पिरेशंस होते हैं, ऐसे एम्बिशंस होते हैं जो पूर्ति योग्य नहीं है। लेकिन कुछ एक ही ड्रीम ऐसा होता है, कुछ एक ही एस्पिरेशन या इच्छा ऐसी होती है जिसकी पूर्ति संभव है। जो जितना इच्छाएं रखते हैं अपने अंदर वे उतने ही कष्ट के भागी हैं। जो जितना कम इच्छा रखते हैं उतना ही वह संतुष्टि के लायक हैं और उसे ही शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कविता, इसमें बहुत सारे भावार्थ छिपे हुए हैं, बहुत सारे भावों को इसमें संजोए हुए हैं। दोस्तों, एक ग्रीडी व्यक्ति अर्थात जो लालची व्यक्ति हैं, उसे मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उसे शान शौकत से कोई लेना देना नहीं है, उसे यश अपयश से कोई लेना देना नहीं है, उसे जय पराजय से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे भला बुरा से कुछ लेना देना नहीं होता है। सिर्फ उसको मतलब होता है लाभ और हानि से। दोस्तों, वह हानि तो सहने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वह सिर्फ लाभ ही लाभ देखते हैं और लाभ के दरमियान लाभ पाने के लिए वह कोई भी कुकर्म करने के लिए विवश होते हैं और वे कार्य को अंजाम देते हैं। दोस्तों, वैसा हम लोगों को नहीं बनना है। दोस्तों, लालच बड़ी बुरी जो है बलाय होता है और जिसमें लालच है उसमें प्रतिष्ठा नहीं है। जो व्यक्ति लालची है उसे सोशल स्टेटस में रिकॉग्निशन नहीं है। दोस्तों, जो लालची व्यक्ति होते हैं उसे लोग दुत्कारते हैं, भले ही वह कुछ समय के लिए वह धनोपार्जन करते हैं, वह धन दौलत को अर्जित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसे लोग कदापि माफ़ नहीं करते हैं। वे लोग जो है उसे है दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, तो ये इंसेटिएबल डिज़ायर, ये जो ग्रीडी मैन हैं वे ऐसा ही होते हैं। दोस्तों, वे अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एम्बिशन के सेटिस्फैक्शन के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंततः वह खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस दुनिया में नहीं रहता है। मरने के बाद भी लोग उसे गालियों से नवाजते हैं, उसे गालियाँ देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये तो देख लिए क्या भाव है इसमें।
दोस्तों अब यह जो है मेरा कविता द इम्पिटी हार्ट उसी से संदर्भित है। इम्पिटी मीन्स होता है खोखला, खाली, और हार्ट मीन्स होता है दिल या हृदय। दोस्तों वैसा व्यक्ति जिसके अंदर संतोष की भावना नहीं है, जिसके अंदर गरीबों के प्रति सहानुभूति नहीं है, जिसको असहायों के प्रति, विकलांगों के प्रति, लाचारों के प्रति, बेवशों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कुछ सिंपैथी या इम्पैथी नहीं है, दोस्तों वैसा व्यक्ति जो है वह उसका हृदय इम्पिटी है, वह इम्पिटी हार्ट है उसके अंदर, और उसके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। दोस्तों तो हम अब चलते हैं कविता की ओर। दोस्तों सर्वप्रथम पहला लाइन जो कविता का है वह है एक, इसमें जो है एक व्यक्ति की कहानी है जो यह बहुत सारे मशक्क़त करके धनोपार्जन करना चाहते हैं, लेकिन इस धनोपार्जन के परिणाम स्वरूप वह इतना लोभी हो जाते हैं कि वे भला बुरा में फ़र्क किए बिना अपने कार्य करते रहते हैं, अपने तिजोरी भरना चाहते हैं, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कविता। द मैन वाज रिच। रिच मीन्स तो जानते हैं आप धनवान। रिच मीन्स क्या होता है? धनवान। और कंटेंट मीन्स होता है संतोष। द मैन वाज रिच, एक व्यक्ति था जो धनवान था, जो समृद्धशाली था, जो धनाढ्यता के शिखर पर था, जो विकास के प्रकाष्ठा पर था, चरमोत्कर्ष पर था, बट नोट कंटेंट। लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसमें कंटेंट नहीं था, संतोष नहीं था। दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, जिसके पास संतोष है उसी के पास खुशी है। लेकिन ये जो रिच मैन है उसके पास संतुष्टि नहीं है। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। दोस्तों वे दोपहर में, सुबह में और रात्रि में जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? क्या वे क्लब में जाया करते थे, रेस्टोरेंट में जाया करते थे, या लग्जूरियस होटल में जाया करते थे, या क्लब में, या बार में, या थिएटर में? तो दोस्तों वे जाया करते थे टू द विश यील्डिंग ट्री, टू द विश यील्डिंग ट्री, इच्छाओं को पूर्ति करने वाले वृक्ष के पास जाया करते थे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, नोट कर लीजिएगा आप, विश यील्डिंग ट्री मीन्स होता है इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वृक्ष, यानी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वृक्ष के पास जाया करते थे। एंड प्रेड, और वहाँ जा करके बैठ करके और प्रार्थना करते थे और कहते थे, फरियाद करते थे, कहते थे, ओ कल्पका आई सीक योर एड। ओ कल्पक आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए सीक मतलब ऐसे होता है ढूंढना, लेकिन यहाँ पर जो है चाहना का सेंस हो रहा है, चाहना। एड मतलब होता है सहायता, एड मतलब होता है सहायता। और देखिए कल्पक एक शब्द है, कल्पक, ये लगता है कि तमिलियन वर्ड है, यानी तमिल शब्द है। कल्पक के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हमारे वेदों और पुराणों में कल्पक वृक्ष की अवधारणा मिलता है, कल्पक वृक्ष के बारे में सुनने को मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह वृक्ष जो है वह स्वर्ग में है, और स्वर्ग में ही है। और इसके विषय में यह भी बहुत सारे पौराणिक ग्रंथमालाओं में हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि यह जो कल्पक वृक्ष होता है, जिसे आप कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष या द्रुम, वो ऐसा वृक्ष होता है जिसके
पास जाने से, इच्छा रखने से या प्रार्थना या फरियाद करने से वह वृक्ष जो है मनुष्यों के सभी प्रकार के कामनाओं को सिद्ध कर देते हैं, उसे प्राप्त करवा देते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दरमियान 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था, कल्प वृक्ष भी था। और इसे देवराज इंद्र ने अपने पास रखा था और इसे हिमालय के उत्तर में सुरकानन नामक स्थल पर इसे विराजमान कर दिया, इंस्टॉल कर दिया या व्यवस्थित कर दिया। दोस्तों, यह ऐसा कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष होता है जो सभी प्रकार के मनुष्यों का इच्छा पूर्ति करने में सहायक होता है। यह मान के चलिए कि यह ईश्वर है और ईश्वर प्रदत्त ये वृक्ष है जो मनुष्यों को दुखों से उबारता है, कष्टों से उबारता है। दोस्तों, तो ये रहा कल्पक वृक्ष के विषय में थॉट। दोस्तों, तो ये अब कल्पक फरियाद करते हैं कि ओ कल्पक, हे कल्पक वृक्ष, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। ऑल आई वॉन्ट ईच ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे सभी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सारा चीज़ है लेकिन एक कमी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पॉट ऑफ गोल्ड दीजिए, यानी सोने से भरा हुआ एक घड़ा दीजिए, एक पॉट दीजिए। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवनफोल्ड, यह प्रार्थना, यह फरियाद जो है जो उस रिच मैन के द्वारा किया जा रहा था, जो रिच मैन के द्वारा किया जा रहा था, उसकी ये प्रार्थना या फरियाद कल्प वृक्ष के द्वारा सुन लिया गया, मान लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया और 7 गुना तक वह वृक्ष जो है उस रिच मैन को दिया। 7 गुना तक बढ़ा करके वह एक पॉट ऑफ गोल्ड मांग रहा था, लेकिन वह स्वीकृत कर लिया कि एक नहीं, तुमको हम 7 पॉट्स देंगे और सोने का देंगे जिसमें सोना होगा। इसे ग्रांटेड मतलब होता है स्वीकृत करना, 7फोल्ड मतलब होता है 7 बार तक, 7 बार तक। यानी वह मांगा था ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक ही पॉट मांगा था गोल्ड का, लेकिन हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना जो है ग्रांटेड स्वीकृत कर लिया गया। कितने बार? 7 बार तक। अर्थात वह एक मांगा था और उसे जो है 7 जो है पॉट्स ऑफ गोल्ड दिया गया। फॉर एज अ गिफ्ट, किस रूप में? उपहार के रूप में। टू हिम, उसे दिया गया। वाज गिवन, उसे उपहार के रूप में दिया गया। अब ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिक्चर 7, 7 घड़ों में, पिक्चर मतलब होता है घड़ा या मटका, 7 मटकाओं में, घड़ों में क्या था? ग्लिसनिंग गोल्ड था। ग्लिसनिंग मतलब होता है चमचमाते हुए, ग्लिसनिंग मतलब होता है चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। क्या दिए? गोल्ड दिए, सोना। 7 सिल्वर पिक्चर्स। अब उसके पास वेयर नाउ विथ हिम, उसके पास अब कितना घड़ा है? तो 7 घड़ा है। और यह घड़ा किससे बना हुआ है? सिल्वर से, अर्थात चांदी से भरा, चांदी का है। इच विथ गोल्ड कॉइन्स, अर्थात उन सभी सिल्वर जो पिक्चर्स है वह सभी 7 पिक्चर्स जो है वह भरा हुआ था गोल्ड से, गोल्ड के सिक्कों से भरा हुआ था। फिल टू द ब्रीम, और वह घड़ा लबालब भरा था। टू द ब्रीम मतलब होता है एट द टॉप लेवल, यानी घड़ा जो होता है, घड़ा जो होता है वह टॉप लेवल तक, अर्थात यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था। क्या चीज़? वो भरा हुआ था ग्लिसनिंग गोल्ड। क्या भरा हुआ था? ग्लिसनिंग गोल्ड भरा हुआ था। और यह घड़ा क्या था? वह सिल्वर था, सिल्वर का था। यह क्या था? सिल्वर पिक्चर था, सिल्वर का पिक्चर था। अब ये देख लिए आप, इस कहानी को हम कंटिन्यू रखते हैं, फिर हम देखते हैं इस लाइंस को बोर्ड पर लिखने के बाद फिर समझते हैं।
have loved me, and no one ever would have dared to tread on